एक हरियाली से भरे जंगल में, जहाँ सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झलक दिखती हैं, वहाँ एक नन्ही सी कहानी पल रही थी। आइए देखते हैं दादी खरगोश की सब्जी वाली जादुई टोकरी की कहानी को। एक प्यारी सी मिट्टी की बिल फूलों से घिरी हुई, जहाँ रहती थी हमारी दादी खरगोश चमेली अपनी प्यारी टोकरी और पोते गोलू के साथ। रोज सुबह दादी अपनी टोकरी उठाती और सब्जियों के बाग की तरफ निकल जाती। गोलू अपने सवालों के जादू के साथ उसके पीछे पीछे जाता था। दादी, आप रोज गाजर, पालक, मूली क्यों लाती हो? जंगल में तो मिठाइयों का मेला लगा है, गोलू ने पूछा। उसकी आंखों में ताजगी से भरी मिठाइयों की चमक थी। मेले में चमक रहे लॉलीपॉप, कैंडीज और चीनी के झरने। हर जानवर मीठा खा रहा था। गोलू का मन लोभ से भर गया। दादी मुस्कुराई और एक गाजर उठाकर बोली, बेटा, ये सब दिखने में सुंदर हैं, पर अंदर से खाली, जैसा पतंग का धागा हो लेकिन हवा नहीं। उस रात गोलू चुपके से निकला। मिठाइयों के जादू ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। जंगल की रोशनी में वो सिर्फ मीठा ढूंढ रहा था। गोलू ने कैंडी के पेड़ के नीचे बैठकर दोनों हाथों से मिठाइयां खाई। जितना खा सकता था उतना निगल गया। उस वक्त सब कुछ मीठा था, याद नहीं था सेहत क्या होती है। अगली सुबह गोलू का दर्द कर रहा था, दांत भी दर्द कर रहे थे और एनर्जी बिल्कुल जीरो थी। उसके कान भी थोड़े नीचे लटक गए। दादी ने उसे प्यार से गुदगुदाया, देखा गोलू, तुम वही हो जो तुम खाते हो। जब मैं छोटी थी, मेरी माँ मुझे ताजगी भरी सब्जियां खिलाती थी, इसीलिए मैं अब तक स्ट्रॉन्ग हूँ। दादी ने याद किया अपना बचपन, जब उसकी माँ के साथ वो सब्जियों के बाग में पलक और गाजर तोड़ती थी। वो दिन थे ताजगी और प्यार से भरे। गोलू की आंखों में चमक आई। तो मैं भी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ अगर मैं वैसा ही खाऊं जैसा आपने खाया। अगले दिन से गोलू ने टोकरी उठाई, दादी के साथ बाग में गाजर तोड़ने लगा। उसकी छोटी छोटी छलांगों में नया जोश था। अब गोलू सिर्फ मिठाई नहीं, सलाद भी बनाता था। हर सब्जी को प्यार से काटता, मिक्स करता, जैसा एक छोटा शेफ। एक दिन गोलू ने जंगल के झील में अपना चेहरा देखा, चमकती आंखें, मजबूत कान, खिलता चेहरा। उसने खुद को पहचान लिया। जंगल की सबसे बड़ी दौड़ का दिन था। हर जानवर तैयार था और गोलू सबसे आगे खड़ा था, तैयार, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। गोलू की छोटी छोटी लहरती चालों ने सबको पीछे छोड़ दिया। वो उड़ता हुआ फिनिश लाइन तक पहुंच गया और जीत गया। जंगल के सब जानवर हैरान थे। गोलू में ऐसी एनर्जी कहां से आई? गोलू ने मुस्कुराकर कहा, मेरे दादी ने सिखाया है। You are what your grandparents say। अच्छा खाना सिर्फ एक आदत नहीं, एक विरासत है। आज का खुराक कल का शरीर बनता है। और गोलू दादी के साथ एक नए दिन की तरफ चला, टोकरी में ताजगी और दिल में सीख लेके। स्वस्थ रहना भी एक कहानी है जिसे हर जनरेशन को सुनाना है। अब आपकी बारी है। अपने घर के छोटे गोलू को और अपनी दादी के जैसे हेल्थ सीक्रेट्स को याद रखिए। अच्छा खाना सिर्फ पेट नहीं, पूरी पीढ़ी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आज से एक सेहत भरी आदत शुरू करें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, आपके दादी दादा ने आपको क्या खिलाना सिखाया था। ऐसी और भी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।